जो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने अभी तक एसिड बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर में एसिड वाला पोर्शन कंप्लीट कर लिया है ऑलमोस्ट। हमने उसमें पढ़ लिया था एसिड्स क्या होते हैं, एसिड्स के टाइप क्या होते हैं, आरएनएस कॉन्सेप्ट पढ़ा था, मिनरल एसिड, ऑर्गेनिक एसिड, ये सब पढ़ा था। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड में हमने पढ़ा था रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल ऑक्साइड, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल कार्बोनेट, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। उसके बाद हमने कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट करा था, लाइम वाटर टेस्ट करा था, फिर हमने एक्वा रिजिया पढ़ लिया था। आज हमको कुछ चीज़ें समझनी है, बहुत ध्यान से समझना। एक हम लोग पढ़ेंगे आज टॉपिक कि व्हाट इज़ द, अब मैं पहले कुछ क्वेश्चंस बता रही हूँ, फिर मैं आज बेस वाला टॉपिक कंप्लीट करवा दूँगी। अच्छा, अब ध्यान से समझना, कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर रही हूँ। पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड। पहला क्वेश्चन यही है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हाइड्रोजन क्लोराइड के बीच में क्या डिफरेंस है। तो याद रखना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला भी HCl होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला भी HCl होता है। तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या हुआ, दोनों के बीच में ये डिफरेंस हुआ कि अगर पूछा जाए हाइड्रोजन क्लोराइड का मतलब हुआ HCl, जो कि सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है और गैसियस फॉर्म में भी हो सकता है, दैट इज हाइड्रोजन क्लोराइड। बट अगर वही हाइड्रोजन क्लोराइड को हमने पानी में मिलाया और उसके H+ आयन्स अलग हो गए, तब जाकर के वो एसिड बनेगा, तो वो हो गया आपका एक्वस सोल्यूशन ऑफ HCl। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हाइड्रोजन क्लोराइड के बीच में क्या डिफरेंस है, इनके बीच में सिंपल सा ये डिफरेंस है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड को हमने पानी में मिलाया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड को हमने पानी में मिलाया है, जिसके कारण से जो हाइड्रोजन क्लोराइड के H+ और Cl नेगेटिव थे वो अलग अलग हो गए। लेकिन हाइड्रोजन क्लोराइड का मतलब क्या हो गया, इसको हमने कहीं नहीं मिलाया है, ये जैसा है वैसे ही है, इसके हाइड्रोजन सेपरेट नहीं हुए हैं। ठीक है, एसिड की डेफिनेशन यही तो थी, एसिड वो होता है जिसके H+ अलग हो जाएं। तो अगर किसी भी चीज़ के आगे एसिड लग गया मतलब उसके H+ अलग हो गए, डिसोशिएट हो गए। तो एक तो ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन कि वाई डू ड्राई HCl, मतलब वही हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट aqueous solution of HCl कैन कंडक्ट। कहने का मतलब ये कंटेनर था, इस कंटेनर के अंदर ड्राई HCl डाल दिया, मतलब HCl का पाउडर डाल दिया, यहाँ पर तार तूर लगा दी और बल्ब जला दिया, नहीं जला बल्ब, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पर हमने कुछ बैटरी वगैरह लगा दी, कुछ भी पास नहीं हुई इलेक्ट्रिसिटी। बट अगर हमारे पास HCl एसिड के फॉर्म में था, मतलब उसके H+ अलग हो रखे थे, Cl नेगेटिव अलग हो रखे थे, तब हमने उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करने की कोशिश करी तो हो गई। तो आज आपको एक बात याद रखनी है। अच्छा बच्चों, एक बात बताओ, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है, करंट का क्या मतलब होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब HCl को पानी में मिलाएंगे तो H+ अलग हो जाएगा, Cl नेगेटिव अलग हो जाएगा, आयन्स अलग हो गए। तो आयन्स अलग होने की वजह से भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि ड्राई HCl में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, क्यों नहीं होती, क्योंकि ड्राई HCl के पास फ्री आयन्स नहीं होते। एक्वस HCl में इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट होती है, क्योंकि एक्वस HCl में आयन्स अलग हो जाते हैं, H+ अलग हो जाता है, Cl नेगेटिव अलग हो जाता है। तो यहाँ से हमें एक और डेफिनेशन मिल गई, जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से कंडक्ट होती है, उसी तरह से जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो मूवमेंट ऑफ आयन्स की वजह से भी अलग मतलब कंडक्ट हो सकती है। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि HCl में तो भाई इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, लेकिन ग्लूकोज में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, इसका रीज़न क्या है। तो रीज़न समझाओगे, HCl में फ्री आयन्स होते हैं जब वो एसिड की फॉर्म में होता है, बट जो ग्लूकोज होता है उसमें फ्री आयन्स नहीं होते। इस वजह से HCl में तो इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, बट ग्लूकोज में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। अगर आपसे कोई पूछेगा प्योर वाटर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है, प्योर वाटर, लेकिन अगर रेन
सॉरी, अगर प्योर वाटर हो तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती, और अगर रेन वाटर हो तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है। क्यों भाई? तो आप ये बताओगे कि जो प्योर वाटर होता है उसके आयंस फ्री नहीं होते, लेकिन रेन वाटर, बारिश के पानी में थोड़ा बहुत एसिड रेन भी रहता है, इस वजह से बारिश के पानी में, बारिश के वाटर में फ्री आयंस होते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकता है। तो सिंपल शब्दों में, जिसके आयंस फ्री होते हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है, जिसके आयंस फ्री नहीं होते उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती। अगर आपसे कोई पूछे इस केमिकल में इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट हो रही है, क्योंकि उसके आयंस फ्री हो रखे हैं, मतलब आयंस पानी में फैल गए। देखो ऐसे होता है, हमारे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में वाटर पड़ा हुआ है। मैं थोड़ा बड़ी क्लास का समझा रही हूँ पर समझ लो। जैसे ही मैंने इसमें HCl का पाउडर डाला तो HCl का जो पाउडर है वो पानी में क्या होता है, डाइइलेक्ट्रिक, मैंने समझाया था। तो पानी क्या करेगा, इस HCl को तोड़ देगा, H+ अलग हो गया, Cl- अलग हो गया, तो ये आयंस क्या हो गए, फ्री हो गए और पानी में रैंडमली मूव करने लग गए, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट इसमें पास हो जाएगा। ठीक, तो ये वाली बात कंप्लीट हो गई। तो एक तो इस टाइप का आपको आना चाहिए। एक आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ बता रही हूँ मैं, जिसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रोनियम आयन। कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रोनियम आयन। अब भाई हाइड्रोनियम आयन क्या होते हैं, तो अब हम थोड़ा हाई लेवल का पढ़ लेते हैं। हम लोगों ने बेसिकली यही पढ़ा है कि एसिड्स वो केमिकल होते हैं, एसिड्स वो केमिकल होते हैं जिनके H+ फ्री हो जाते हैं। एसिड्स वो केमिकल होते हैं जो कि पानी में H+ आयन देते हैं। हमने इतनी बात रख के ख़त्म कर दी थी, लेकिन RNS ने इसकी और ज़्यादा स्टडी करी थी, और जो करेक्ट डेफिनेशन आती है वो ये आती है, बहुत ध्यान से समझना। जो करेक्ट डेफिनेशन है वो जो मैं बता रही हूँ वो है, बहुत ध्यान से समझना। देखो मेरे पास है HCl, इस HCl को मैंने पानी में मिलाया, ठीक है। जब मैं इस HCl को पानी में मिलाऊंगी तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये जो HCl है ये पानी की वजह से टूट जाएगा H+ और Cl- में, ठीक है। जैसे ही वाला स्टेप होगा, ये जो H+ है ये H2O के साथ एकदम से रिएक्शन कर देगा और एक नया आयन बनाएगा जिसका नाम होता है H3O पॉजिटिव। ये कैसे बना, ये तुम कार्बोनाइट्स कंपाउंड्स में पढ़ोगे। तो ये जो आयन होता है इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। तो हमने तो अभी तक आधी बात ही पढ़ी थी कि एसिड वो केमिकल होता है जो कि पानी में H+ देता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये जो H+ है ये वाटर के साथ कंबाइन होकर के H3O पॉजिटिव बना देता है। तो आपको एक तो ये वाली बात पता होनी चाहिए। एक हमारे पास था टॉपिक कि रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल कार्बोनेट। ये था कि जब एसिड की रिएक्शन मेटल कार्बोनेट के साथ होती है तो क्या होता है। तो हमने उसमें ये पढ़ा था कि हमारे पास जैसे कोई एसिड है H2SO4, वाह क्या लिख रही हूँ मैं, H2SO4, इसकी रिएक्शन अगर हम लोग किसी कार्बोनेट के साथ करा देंगे, CaCO3 मान लो, तो यहाँ से Ca निकलेगा और यहाँ से SO4 निकलेगा, तो क्या बन जाएगा CaSO4 प्लस H2O प्लस CO2। ये वाली रिएक्शन थी। अब अगर हमें ये पता करना है कि CO2 निकल रहा है तो उसके लिए हम लोग लाइम वाटर टेस्ट कर रहे थे। उसमें हम लोग क्या कर रहे थे कि ये जो प्रोसेस है हम ऑब्वियसली बातें किसी टेस्ट ट्यूब में ही कर रहे होंगे। तो एक टेस्ट ट्यूब में हमने CaCO3 लिया, उसमें H2SO4 डाला और जैसे ही गैस निकली उसको पाइप के ज़रिए हमने दूसरे टेस्ट ट्यूब में पास करवाया, और उस पाइप के अंदर पहले से क्या पड़ा हुआ था, लाइम वाटर पड़ा हुआ था। अब ये जो लाइम वाटर है CaOH का होल ट्वाइस, इस लाइम वाटर से जो CO2 निकली इसने रिएक्शन कर ली, तो क्या बना था CaCO3 प्लस H2O, जिसके कारण से जो लाइम वाटर है क्या हो गया था, दूध जैसा हो गया था, मिल्की मिल्की हो गया था। ठीक है, मैं एक्सपेरिमेंट करके बहुत खुश हो गई। मैंने कहा अरे वाह तो जादू हो गया। जैसे ही CO2 यहाँ से पास हो रहा है लाइम वाटर मिल्की होता जा रहा है। तो मैंने क्या करा, बहुत सारी CO2 पास करती रही। मैंने देखा कि पूरा का पूरा सॉल्यूशन वापस से ट्रांसपेरेंट हो गया। अब ऐसा क्यों हुआ उसको समझते हैं। हमें तो ये पता था कि जब लाइम वाटर क्या है, CaOH का होल ट्वाइस, जब लाइम वाटर में CO2 पास करते हैं तो लाइम वाटर मिल्की हो जाता है, क्योंकि क्या बनता है CaCO3 मतलब जैसे चॉक को पानी में मिला दो तो चॉक के वाइट कलर की वजह से पूरा सॉल्यूशन ही दूध जैसा लगता है। तो वैसे ही जब हम लोग
लाइम वाटर में CO2 को पास करेंगे तो लाइम वाटर का कलर मिल्की हो जाएगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ CaCO3। ये अभी तक हमने पढ़ा था। बट अगर हम लोग CO2 बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा पास कर जाएंगे तो मिल्कीनेस ख़त्म हो जाएगी। इसका रीज़न क्या है, देखो आप ध्यान से समझना है इस चीज़ को। जब हम लाइम वाटर में CO2 पास कराएंगे थोड़ी अमाउंट में, तो हम देखेंगे लाइम वाटर मिल्की हो गया। क्यों? क्योंकि ये बन जाता है, जो CaCO3 है वो चौक जैसा है, मतलब पानी में घुलता नहीं है, तो इसलिए पानी और इस केमिकल का जो मिक्सचर है वो देखने में दूध जैसा लगता है, राइट। अब तो ये बन गया, अब मैं खुश हो गई कि अरे वाह ये तो मिल्की हो गया, मैं और ज़्यादा CO2 पास करती जा रही हूँ। तो जब मैं इसमें और ज़्यादा CO2 पास करती जा रही हूँ मैं पास और ज़्यादा CO2 पास करती जा रही हूँ, तो क्या होगा, तो ये जो बना ये फिर से CO2 के साथ रिएक्शन करके एक थर्ड कंपाउंड बनाएगा जिसका नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कैल्शियम पर होता है 2+, हाइड्रोजन कार्बोनेट पर होता है 1-, क्रिस क्रॉस कर दोगे तो क्या बन जाएगा, CaHCO3 का होल ट्वाइस। इसलिए बोला था क्लास 9th में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स अच्छे से कर लेना, प्लस वाटर। अब ये जो CaHCO3 है ना, ये पानी में बिल्कुल ऐसे घुल जाता है जैसे चीनी घुल जाए। तो जब पानी में चीनी घुलती है तो क्या आपको मिल्कीनेस दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती। पानी मतलब थोड़ी सी चीनी, अगर पानी में थोड़ा सा नमक घोल दो तो क्या तुम्हें मिल्कीनेस दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती। तो इसीलिए क्योंकि ये जो थर्ड कंपाउंड बना ये पानी में पूरी तरह से घुल जाता है अच्छी तरह से, तो इसलिए लगता है पानी मानो ट्रांसपेरेंट हो। ठीक है, तो आज आपको यहाँ तक करना है। ये मैंने तुम्हें पूरा का पूरा अब एसिड्स वाला कॉन्सेप्ट सारा क्लियर कर दिया। अब मुझे लगता नहीं कि तुम्हें इसमें अब कोई डाउट होना चाहिए। कल सैटरडे है, कल पूरे के पूरे एसिड्स के कॉन्सेप्ट का टेस्ट होगा। जब तक इसका टेस्ट नहीं दोगे मैं बेस टॉपिक स्टार्ट नहीं करूँगी। तो आज आपको इतना ही करना है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।